हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो बेटा आज आपकी पाठ्य पुस्तक चल रही है हिंदी कक्षा 5 की ये। उसमें आज हमारी क्लास 19 चलेगी, ठीक है, जिसमें हम अपना पाठ 19 करेंगे और उसका नाम है मैं और मेरा देश। तो पाठ्य पुस्तक है ये, आप सबकी ध्यान रखें, एड ग्रेड नहीं है। सब बच्चे पाठ पढ़ के आए होंगे। जैसा कि मैं हर वीडियो में आपसे कहती हूँ, पाठ को पढ़ना बेटा ज़रूरी इसलिए होता है क्योंकि अगर हम पाठ को नहीं पढ़ेंगे तो हमें प्रश्न उत्तर करने में और समझने में समस्या होगी। ठीक है, तो चलिए सब बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ साथ अपने प्रश्नों को हल कीजिए। पहला प्रश्न देखते हैं, शब्दार्थ। शब्दार्थ देख लेते हैं। आग्रह, आग्रह का मतलब अनुरोध। श्रेष्ठ मतलब उत्तम। आघात मतलब चोट। सुरक्षित, सुरक्षित का मतलब होता है महज। सुरक्षित तो यहाँ पे गलत लिख दिया है। सुरक्षित का मतलब होगा संरक्षित। ठीक है, महसूस नहीं है बेटा, यहाँ पे महसूस हटा देना। सुरक्षित मतलब निडर, जिसे कोई मार ना सके, मतलब जो सुरक्षा हो चारों तरफ से जिसके तरफ, तो आप इसे संरक्षित लिख सकते हैं। ठीक है, संरक्षित। ठीक है, फिर है अपशब्द। अपशब्द मतलब कटु वचन। मुग्ध, मोहित। निषिद्ध, निषिद्ध मतलब वर्जित। वर्जित मतलब जैसे मना किया हुआ, जैसे कहते हैं ना कि मंदिर में मोबाइल ले जाना वर्जित है। ठीक है, ठेलम ठेल मतलब धक्का मुक्की। लांछित मतलब कलंकित। दुर्लभ जो कठिनाई से मिले। आचरण व्यवहार। शिष्ट सभ्य। प्रतिष्ठा मान सम्मान। वर्जित, देखो ये आ गया वर्जित, मना किया हुआ। पुस्तकालय किताबों का घर। विलंब, विलंब का मतलब देरी। तो ये सबके हो गए। किसी कोई दिक्कत परेशानी? चलें आगे। चलिए, हो गए सबके? आगे चलें बेटा। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न 2 पर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला, जापान की यात्रा कौन कर रहा था? कौन कर रहा था बेटा जापान की यात्रा? स्वामी रामतीर्थ। ठीक है। दूसरा, स्वामी रामतीर्थ के लिए फल कौन लेकर आया? तो स्वामी रामतीर्थ के लिए फल जापानी युवक लेकर आया। उसने फलों का मूल्य बेटा क्या मांगा? उसने फलों के मूल्यों के बदले स्वामी जी से कहा कि अपने देश में ना बताएं कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलते। ठीक है, उसने अपने देश की इज्जत बचाई। ठीक है, हो गए दोनों प्रश्न। तीसरे प्रश्न पर चलूं मैं। चलिए, प्रश्न ग। हमारे द्वारा अच्छा या बुरा कार्य करने से हमारे देश पर कैसा प्रभाव पड़ता है? तो बेटा हमारे द्वारा अच्छा कार्य करने पर हमारे देश का गौरव बढ़ता है और बुरा कार्य करने पर हमारे देश का सिर नीचा होता है। ठीक है। प्रश्न 4, यदि आप उस जापानी युवक की जगह होते तो क्या फलों का मूल्य लेते? सोचकर लिखिए। यदि मैं उस जापानी युवक की जगह होता बेटा तो मैं भी फलों का मूल्य नहीं लेता। क्यों? अतिथि सत्कार और देश प्रेम की भावना से प्रेरित होकर मैं भी निस्वार्थ भाव से सेवा करता। ठीक है, दोनों प्रश्न हो गए सबके। आगे चलें बेटा अगले प्रश्न पर। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न 5 पर। जब हम कोई श्रेष्ठ कार्य करते हैं, मतलब अच्छा कार्य करते हैं, तो क्या होता है? तो बेटा जब भी हम कोई श्रेष्ठ कार्य करते हैं तो उससे हमारा ही सिर नहीं ऊंचा होता बल्कि देश का सिर भी ऊंचा होता है। हमारे देश को हम पर गर्व होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। हम अपने देश की तुलना दूसरे देशों से किस आधार पर करते हैं? तो बेटा हम अपने देश की तुलना दूसरे देशों से कार्य की श्रेष्ठता के आधार पर कर सकते हैं। मतलब कोई अच्छा कार्य करता है तो मतलब देश अच्छा है। अगर मानो हमने बुरा काम किया तो हमारे देश की बदनामी होगी। तो वो जो कार्य है, कार्य ही एक ऐसी चीज़ है
अच्छा करो तो अच्छा ही मिल जाएगी, बुरा करोगे तो बुरा ही मिल जाएगी। ठीक है, तो हो गए सारे प्रश्न सबके। आगे चलिए बेटा, चलिए वेरी गुड, आगे चलते हैं विकल्प पर। क, जापानी युवक के किस व्यवहार से उसके देश का सम्मान बढ़ा बेटा? वो संत के लिए फल लेके आया। ठीक है, उसने फलों का मूल्य नहीं लिया, इस कोई मतलब नहीं है। खैर, वह नहीं चाहता था कि स्वामी जी अपने देश में बताएं, वह नहीं चाहता था कि स्वामी जी अपने देश में बताएं कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलते। ये बात सही है बेटा, ये पहला वाला नहीं, तीसरे वाले पे निशान लगाओ, ये ज़्यादा सही है। वो संत के लिए फल लाया, वो अच्छा नागरिक है। उसने फलों का मूल्य नहीं लिया, अच्छी बात है कि वो एक अच्छा लड़का है। लेकिन ये सबसे अच्छा है, वह नहीं चाहता था कि स्वामी जी अपने देश में बताएं कि जापान में अच्छे फल नहीं मिलते। वो नहीं चाहता कि मेरी देश की बुराई जाके वो अपने देश में करें, तो ये ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तीसरा सही है। ख देखिए, दूसरे देश के युवक के किस कार्य ने देश का सम्मान घटाया बेटा? कि उसने पुस्तकालय की पुस्तक से दुर्लभ चित्र चुराए। ठीक है, ये गलत था। चलिए आगे चलें। चलिए सही गलत देख लेते हैं। पहला, निमंत्रित होने पर सही समय पर पहुंचना चाहिए, सही। दूसरा, केला खाकर छिलकर रास्ते पर फेंकना चाहिए, गलत। तीसरा, कक्षा में बुरा आचरण करना चाहिए, गलत। चौथा, ऐसा कार्य करें जिससे देश की प्रतिष्ठा पर आँच आए, गलत बात। ऐसा कार्य करो जिससे देश का सम्मान बचे। ठीक है, अगला देखिए, घर का कचरा कूड़ेदान में डालना चाहिए, सही। तो पहला और पांचवा सही है, बीच के गलत हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम वाक्य प्रयोग पर। आग्रह, दुर्लभ, गौरव, आघात, प्लेटफॉर्म, मुग्ध, वांछित। ये आपके 7 वाक्य प्रयोग हैं, इनको हमने यहाँ किया है, देख सकते हैं आप। आग्रह, मैंने उसे घर आने का आग्रह किया। दुर्लभ, ईमानदारी आजकल एक दुर्लभ गुण है। गौरव, यह हमारे देश के लिए गौरव की बात है। आघात, उसकी बातों से मुझे गहरा आघात लगा। मुग्ध, वह अपनी कला से दर्शकों को मुग्ध कर देता है। वांछित, उसने अपनी वांछित सफलता प्राप्त कर ली है। ठीक है, हो गए सबके? अरे ये तो 6 ही हैं, एक कौन सा रह गया है देखो जरा। आग्रह, दुर्लभ, गौरव, आघात, मुक्त, प्लेटफॉर्म रह गया है। माफ़ कीजिए, ये वाला रह गया है, मैं इसको यहाँ पे लिखवा देती हूँ। प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म रह गया है। ठीक है, इसका आप लिख सकते हैं प्लेटफॉर्म का, जैसे जापानी युवक प्लेटफॉर्म पर खड़ा था, तो आप इसका लिख सकते हैं जापानी युवक प्लेटफॉर्म पर खड़ा था। ठीक है, ये मुझसे रह गया है प्लेटफॉर्म वाला, अब वो मैंने आपको यहाँ पे लिखा दिया है, सब लिख सकते हैं। फिर मैं इसको रफ करके आगे चलूँगी। ठीक है, चले बेटा, हो गया सबका? सारे हो गए ना अब तो? चलिए आगे चलते हैं अब हम अगले प्रश्नों पर। इसमें हमें विलोम शब्द लिखने हैं, इनके विलोम शब्द लिखने हैं यहाँ पर, इसमें से छांट के। ठीक है, तो ताजा का बासी, दुर्लभ का सुलभ, श्रेष्ठ का हीन, सुरुचि कुरुचि, स्वीकार अस्वीकार। ठीक है, हो गए सबके? चलिए तो आगे चलें। वेरी गुड, अब आ गए हमारे मुहावरे। हमें क्या करना है? मुहावरे लिखने हैं। जैसे सिर ऊंचा करना मतलब सम्मान बढ़ाना, तो इसका मुहावरा बना के लिख दो, कुछ भी खुद से बना सकते हैं। जैसे बेटे ने अपनी कड़ी मेहनत से अपने परिवार का सिर ऊंचा कर दिया। दूसरा, कलंक का टीका लगाना मतलब बदनामी करना।
तो इसका हम लिख सकते हैं रिश्वत लेकर उसने अपने नाम पर कलंक का टीका लगा लिया। ठीक है, अगला देखिए, प्रतिष्ठा पर आंच आना मतलब सम्मान घटना। गलत संगत में पड़ने से उसकी प्रतिष्ठा पर आंच आ गई। एक और है इधर उधर की हाँकना मतलब व्यर्थ की बातें करना। काम की बात करो, इधर उधर की हाँकना बंद करो। ठीक है, तो ये आपके वाक्य प्रयोग हो चुके हैं। कर लीजिए सब बच्चे। आप अपने मन से भी बना के लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, जो मैंने कराया है वही करना है। ठीक है बेटा, चलिए आगे चलते हैं प्रश्न 4 पर। उदाहरण की तरह नया शब्द बनाइए, जैसे हिंदुस्तान का हिंदुस्तानी, नेपाल नेपाली, भूटान भूटानी, गुजरात गुजराती, बंगाल बंगाली, पंजाब पंजाबी, तिब्बत तिब्बती। ठीक है, हो गया सबका? कितना सारा है ना। चलिए आगे चलते हैं अब हम प्रश्न 5 पर। वचन के अनुसार उदाहरण देखकर क्रिया का रूप बदलकर लिखिए। इसने क्या किया है, एक वचन लिखा है और हमें उन्हें बहुवचन में बदलना है। कैसे, जैसे पुलिस ने एक चित्र बरामद किया, एक चित्र एक वचन। फिर इसने बना दिया पुलिस ने कई चित्र बरामद किए, मतलब ये हो गया बहुवचन। ऐसे हम करेंगे। बालक ने एक खिलौना खरीदा, हम लिखेंगे बालकों ने खिलौने खरीदे। फिर अगला देखिए, बालिका ने एक पुस्तक खरीदी और हम लिखेंगे बालिकाओं ने पुस्तकें खरीदी। अगला देखिए, रमेश ने एक पेन खरीदा, तो हम लिखेंगे रमेश ने कई पेन खरीदे। ठीक है, हो गया सबका? आगे चलें प्रश्न 6 पर। चलिए आगे हमें क्या करना है, प्रश्न 6 में वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। जैसे पहला, हम हमारी पुस्तकें पढ़ते हैं, हम हमारी नहीं, हम अपनी पुस्तकें पढ़ते हैं। परमात्मा के अनेकों नाम हैं, परमात्मा के अनेक नाम हैं। अगला देखिए, बैल और गाय साथ साथ चर रही हैं, बैल और गाय साथ साथ चर रहे हैं। एक गुलाब की माला लाओ, गुलाब की एक माला लाओ। ठीक है, ये सही है। इसने क्या उल्टे सीधे लिख दिए गलत, हमने उनको सही करके लिख दिया है, आप सब देख सकते हैं। चलिए, हो गया सबका? आगे चलें। चलिए एक और है अभी। राम के पास केवल मात्र एक पुस्तक है, ये भी गलत लिखा है इसने, हम लिखेंगे राम के पास केवल एक मात्र पुस्तक है। ठीक है, चलिए अब हम संज्ञा शब्द लिखते हैं। विशेषण शब्दों से संज्ञा शब्द बनाने हैं, जैसे देसी का देश, जापानी जापान, प्रतिष्ठित प्रतिष्ठा, व्यवहारिक व्यवहार, मोहित मोह। ठीक है, हो गए सबके? आगे चलें। किसी को कोई दिक्कत परेशानी, अगर किसी को कोई दिक्कत परेशानी होती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में आप मुझे अपना नाम और अपने ज़िले का नाम ज़रूर लिखें। वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक ज़रूर करें, उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और बेटा हाइप ज़रूर कर दें ध्यान से। ठीक है, चलिए आपकी आज की वीडियो इतनी थी। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।